अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाके बदख्शान की गहरी ठंडी वादियों में एक गांव था, दस्त ए सियाह यानी काली जमीन, जिसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जिनकी चोटियों पर बर्फ सालों तक जमी रहती थी और घाटियों में हवा ऐसे गूंजती थी मानो कोई अदृश्य कदम पीछे पीछे चल रहे हों। इस गांव के बाहरी किनारे पर सदियों पुराना एक कुआं था जिसे लोग अब्बू लैला का कुआं कहते थे। गांव वालों का यकीन था कि इस कुएं में कोई रूह बसी है जो सिर्फ उस इंसान को नजर आती है जिसका हमजाद यानी उसका जुड़वां साया उससे टकरा जाए। बुजुर्ग कहते थे हमजाद इंसान की शक्ल में होता है मगर उसकी नीयत और रूह उल्टी होती है, और अगर दोनों का आमना सामना हो जाए तो असल और साया में से एक को मिटना ही पड़ता है। इस कहानी की शुरुआत होती है यासिर से, 28 साल का काबुल से आया एक तालीम याफ्ता नौजवान जो अपने वालिद की मौत के बाद इस वीरान गांव में अपनी मां के पास लौट आया था। यासिर का बचपन इसी गांव में गुजरा था, लेकिन बचपन की एक याद हमेशा उसे सताती रही। 7 साल की उम्र में उसने एक रात अपने ही घर के आंगन में अपनी हूबहू शक्ल वाला एक लड़का देखा था जो बिना पलक झपकाए उसे घूर रहा था। उस रात उसके वालिद ने अचानक तिलावत शुरू कर दी थी और वो परछाई जैसे धुएं में बदलकर गायब हो गई थी। यासिर के वालिद ने उसे कभी पूरी बात नहीं बताई, बस इतना कहा था, बेटा उस कुएं से दूर रहना वरना तेरा हमजाद तुझे ढूंढ लेगा। अब जब यासिर गांव लौटा तो उसने देखा कि गांव में अजीब बेचैनी है। रात के वक्त अजान की आवाज उल्टी पड़ी हुई सी सुनाई देती और कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने आधी रात को कुएं के पास अपनी ही शक्ल में किसी को चलते देखा है। यासिर ने इसे अंधविश्वास समझा, मगर एक रात जब वो देर से घर लौटा तो उसने अपने घर के दरवाजे पर अपनी ही शक्ल वाला एक शख्स खड़ा देखा जो अंधेरे में उसकी तरफ मुस्कुरा रहा था। यासिर का दिल तेजी से धड़कने लगा और वो भागकर अंदर चला गया। उसकी मां ने उसे देखा तो चेहरा पीला पड़ गया और उसने तुरंत तस्बीह पढ़नी शुरू कर दी। अगले दिन गांव के बुजुर्ग हाजी अब्दुल समद ने उसे बुलाया और कहा, बेटा तेरे वालिद ने तुझे बचाने की कोशिश की थी मगर तेरी किस्मत उस कुएं से बंधी है। अगर तेरे हमजाद ने तुझे पहचान लिया तो वो तेरी जिंदगी ले लेगा। यासिर ने तय किया कि वो इस रहस्य को खत्म करेगा। उसी रात चांदनी के बीच वो अब्बू लैला के कुएं की तरफ चला गया। ठंडी हवा चल रही थी और कुएं से मानो किसी के धीमे धीमे फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। यासिर ने नीचे झांका, पानी बिल्कुल काला था जैसे स्याही। अचानक पानी में लहर उठी और उसमें से वही चेहरा ऊपर आने लगा, उसकी हूबहू शक्ल, मगर आंखें बिल्कुल सफेद और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान। वो साया कुएं से निकलकर किनारे खड़ा हो गया। मैं तेरे अंदर ही हूं यासिर, और तेरा वक्त खत्म हो चुका है। इसके साथ ही चारों तरफ अंधेरा घिरने लगा। पेड़ों के साए लंबे हो गए और यासिर को लगा मानो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिंच रही हो। तभी पीछे से हाजी अब्दुल समद और कुछ गांव वाले तिलावत करते हुए पहुंचे, मगर हमजाद उनकी तरफ देखकर चीखा जिससे सबकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यासिर ने हिम्मत करके जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। हर लफ्ज के साथ हमजाद पीछे हटने लगा, उसका चेहरा पिघलने लगा और आखिरकार वो काले धुएं में बदलकर कुएं में वापस गिर पड़ा। मगर जैसे ही शांति लौटी, कुएं के पानी पर यासिर का चेहरा फिर से उभर आया और इस बार उसकी मुस्कान ठंडी और अजनबी थी। हाजी ने कांपते हुए कहा, यह कुआं तुझसे अब भी जुड़ा है और जब तक तू इसमें झांकता रहेगा तेरे और तेरे हमजाद के बीच ये खेल चलता रहेगा। यासिर ने पीछे मुड़कर देखा। गांव फिर शांत था, लेकिन उसके दिल में अब एक सवाल जल रहा था, क्या वो सच में बच गया था या अब वो खुद अपने हमजाद की जगह ले चुका था। और उसी रात अब्बू लैला के कुएं से फिर वही धीमी फुसफुसाहट आई। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यासिर को लगा था कि उसने उस अभिशप्त रात में अपने हमजाद को कुएं की गहराई में दफना दिया, लेकिन गांव में अजीब घटनाएं रुकने के बजाय और बढ़ गईं। रात के सन्नाटे में बच्चों की हंसी सुनाई देती, लेकिन वो आवाज किसी इंसान की नहीं लगती। लेकिन वो लाही, घरों की दीवारों पर किसी ने खून से अजीब चिन्ह बना दिए थे और मवेशियों की लाशें सुबह खेतों में पड़ी मिलती जिनकी आंखें गायब होती। सबसे डरावनी बात यह थी कि कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने यासिर को आधी रात में गांव की गलियों में घूमते देखा, जबकि उसी वक्त यासिर अपने बिस्तर में गहरी नींद में होता। एक रात यासिर की मां ने कांपते हुए कहा, बेटा मैंने तुझे खिड़की से बाहर जाते देखा।
लेकिन तेरे कमरे में भी तू सो रहा था। उस वक्त यासिर का दिल जैसे जम गया। ये खबर हाजी अब्दुल समद तक पहुंची, जिन्होंने गंभीर आवाज में कहा, हमजाद को कुएं में वापस भेजना काफी नहीं था। बेटा, अब वो तेरी रूह से बंध चुका है। जब तक उसके मालिक अब्बू लैला की असल रूह को हमेशा के लिए बंद नहीं करोगे, ये खौफ खत्म नहीं होगा। हाजी ने बताया कि कुएं की तह के नीचे एक सुरंग है, जिसके अंत में लोहे की जंजीरों में बंधा ताबूत है, जिसमें अब्बू लैला की रूह कैद है। लेकिन वहां तक पहुंचना मौत को गले लगाने जैसा है। अंधेरा इतना गहरा कि मशाल की लौ भी उसमें दम तोड़ दे, और गलियारों में वो परछाइयां भटकती हैं जो कभी इंसान हुआ करती थी। अगले दिन फज्र के बाद यासिर, हाजी और 3 बहादुर नौजवान रस्सियों, मशालों और तिलावत के साथ कुएं में उतरे। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, ठंडी हवा ने उनकी हड्डियों तक को जमा दिया। हर बूंद पानी के टपकने की आवाज जैसे किसी अदृश्य दिल की धड़कन हो। चलते चलते रास्ता तंग होने लगा, और एक मोड़ पर अचानक चारों तरफ फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम देर से आए हो। एक एक करके मशालें बुझने लगी, और अंधेरे में दर्जनों लाल आंखें चमकने लगीं। तभी एक साया बिजली की तरह लपका और एक नौजवान को अंधेरे में खींच ले गया। उसकी चीख गलियारे में गूंजती रही। फिर खामोशी। हाजी ने ऊंची आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसी पल यासिर का हमजाद सामने आया। अब उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं रहा था। जबड़े लंबे, दांत बाहर निकले हुए और आंखें लहू जैसी। उसने गुर्राते हुए कहा, तू मेरी छाया है, और छाया कभी सूरज से भाग नहीं सकती। हाजी और यासिर किसी तरह भागते हुए एक विशाल पत्थर के दरवाजे तक पहुंचे, जिस पर अरबी में लिखा था, जो इसे खोलेगा उसकी रूह 2 हिस्सों में बांट जाएगी। उसकी रूह क्या? हिम्मत करके उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर एक प्राचीन ताबूत पड़ा था, जिस पर लोहे की मोटी जंजीरें और सैकड़ों ताबीज लिपटे थे। जैसे ही यासिर पास पहुंचा, उसकी सांस रुकने लगी, और ताबूत के अंदर से दिल दहलाने वाली आवाज आई, यासिर, तेरी रगों में अब मेरा खून बहता है। अचानक ताबूत की जंजीरें खुद ब खुद हिलने लगीं, और कुएं की पूरी सुरंग जोरों से कांपने लगी। पानी की धाराएं फूट पड़ी, और साथ में सैकड़ों साए दीवारों से निकलकर उन पर झपट पड़े। हाजी ने चीखते हुए यासिर से कहा, पढ़ बेटा, पढ़। और यासिर ने पूरी ताकत से सूरज इन पढ़ना शुरू किया। हर आयत के साथ साए पीछे हटते, लेकिन हमजाद वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे कुछ भी असर नहीं हो रहा हो। आखिरी आयत खत्म होते ही ताबूत से एक भयानक चीख निकली, और ऐसा लगा जैसे सारी रूहें वापस खींच ली गई हों। पानी का सैलाब उनकी टांगों तक आ गया, और सब ऊपर भागने लगे। जब वो कुएं के मुहाने पर पहुंचे, यासिर ने महसूस किया कि कोई उसका पैर खींच रहा है। उसने नीचे देखा और पाया कि उसका हमजाद पानी में खड़ा है। आंखें सीधे उसकी आंखों में गड़ी हुई, होंठों पर सिर्फ एक शब्द, जल्दी मिलेंगे। हाजी ने पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचा, लेकिन बाहर आते ही सबने देखा, यासिर की आंखों में अब हल्की धुंधली सफेदी थी, जैसे उसकी रूह का आधा हिस्सा कहीं और रह गया हो। उस रात के बाद से कुएं से आधी रात को हमेशा एक आवाज आती है, यासिर, अब बारी तेरी है नीचे आने की।